मैं हूं विजय। टॉक विथ विजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी पढ़े लिखे हैं, 10वीं क्लास पास हैं और अगर कहीं दुकान खोले हैं, किसी चीज़ का किराना दुकान हो गया या फिर कोई भी चीज़ का दुकान हो गया, दुकान खोले हैं या फिर अगर दुकान खोलने का सोच रहे हैं, तो आपको कमाई में एक मान के चलिए कि एक और एक्स्ट्रा कमाई के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होता है उसका सीएसपी यानी पोस्ट ऑफिस का मिनी बैंक, उसको लिए मान के चलिए वो कैसे आप खोल सकते हैं, वो कैसे खोलकर अपना कमाई आप बढ़ा सकते हैं। उस वीडियो में मान के चलिए कि आपको बताया गया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट द्वारा कैसे ही आप मिनी ब्रांच लेकर के अपनी कमाई को आप दोगुना तिगुना चौगुना कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा खासा आमदनी कर सकते हैं। देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट में जुड़ी सारे काम, जैसे मान के चलिए कि ग्राहक का अकाउंट खोलना, पैसे निकालना, पैसे जमा करना, यानी इससे जुड़ी सर्विस का लाभ आप अपने ग्राहक को देकर बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट का फ्रेंचाइजी या फिर सीएसपी फ्री में इस समय मिल रहा है। जो इसकी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है, तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आखिर है क्या। इंडिया पोस्ट पेमेंट का सीएसपी जो है वो है क्या। देखिए फ्रेंड, सीएसपी यानी सीएसपी का फुल फॉर्म होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, यानी ग्राहक सेवा केंद्र। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ जुड़कर सीएसपी यानी मिनी ब्रांच चलाना और इस बैंक से दिए जाने वाले सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराना, इसके लिए बैंक आपको अच्छी खासी कमीशन भी देती है। इसका रजिस्ट्रेशन आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। उसके बाद आपको चलिए बताते हैं कि फ्रेंड इसका सर्विस क्या है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको क्या क्या चीज़ का सर्विस देती है। तो फ्रेंड, इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये बैंक जो है आपका खाता खोलने का सर्विस, उसके बाद पैसे ट्रांसफ़र करने की सर्विस या फिर अकाउंट ओपनिंग करने की सर्विस, यानी खाता में पैसा डालने का, पैसा जमा करने का, स्टाम्प सेल्स, माने और बहुत सारी सर्विसें हैं जो आपको ये बैंक देती है। इसका आपको फ़ायदे हम बता दें कि इसका फ़ायदा क्या है, सीएसपी बैंक लेने का आपको फ़ायदा ही क्या है, बेनिफिट। देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी से कमाई जैसे कमीशन पर होती है। इसके लिए पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिलने वाले प्रोडक्ट और सर्विस दी जाती है। इन सभी सर्विस पर कमीशन दिया जाता है। हालांकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी मिनी ब्रांच चलाने वाले संचालकों को कितना कमीशन देगी, इसकी जानकारी अभी तक इंडिया पोस्ट बैंक द्वारा नहीं दिया गया है। और जैसे ही जानकारी मिलता है तो मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके उसको बता दूंगा कि मान के चलिए को कितना फ़ायदा देगी आपको। उसके बाद फ्रेंड चलिए समझते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो सीएसपी लेते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, यानी आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन से लोग मान के चलिए कि इस बैंक का ले सकते हैं सीएसपी। देखिए फ्रेंड, व्यक्ति अगर सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी यानी बैंक से रिटायर्ड कर्मी होगा वो ले सकता है। सेवानिवृत्त शिक्षक वो ले सकता है। सेवानिवृत्त मतलब सरकारी कर्मचारी या पूर्व सैनिक वो ले सकते हैं। इंडिविजुअल पब्लिक ऑफिस यानी पीसीओ ऑपरेटर्स वो ले सकते हैं। किराना दुकान वाले, मेडिकल वाले, उचित मूल्य पर दुकानों के आदि व्यक्तिगत मालिक वो ले सकते हैं। भारत सरकार के बीमा कंपनियों के एजेंट ले सकते हैं। उसके बाद पेट्रोल पंप के मालिक ले सकते हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है सीएससी, उनके संचालित करने वाले व्यक्ति ले सकते हैं। और अच्छी तरह संचालित स्वयं सहायता समूहों के, मतलब जो स्वयं सहायता समूह चलता है वो अच्छी तरह से चलता है, उनके जुड़े अधिकारी भी ले सकते हैं। यानी मान के चलिए किसी तरह से बहुत सी संस्थाएं हैं जो ले सकते हैं। और फ्रेंड उसके लिए बताते हैं कि उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और नया नया अपडेट है कि मान के चलिए कि उनके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए।
यानी देखिए कौन से लोग ले सकते हैं, आपको बता दें, उनकी पात्रता बता दिए हैं कि अगर आप दुकान खोले हैं तो आपकी दुकान या संस्था जो है वो शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। आवेदक के पास कम से कम मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए, उसके ऊपर अगर जितना भी रहेगा तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए। डाक कर्मचारियों की मदद करने वाले फैमिली के मेंबर पात्र नहीं है, यानी देखिए जो पोस्ट ऑफिस में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके जो फैमिली मेंबर जो है ना वो नहीं रह सकते हैं। इसके लिए उम्र की बात करें तो इसके लिए उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और उसके लिए अकाउंट नंबर भी होना चाहिए। किसी बैंक का खाता, इसमें खाता का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन किसी बैंक का इसमें खाता होना चाहिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आपको बता दें। पहले देखिए, पहले फ्रेंड डॉक्यूमेंट आधार कार्ड लगेगा, ठीक। उसके बाद डॉक्यूमेंट पैन कार्ड आपको लगेगा। उसके बाद इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रूफ यानी आधार कार्ड से हो भी जाएगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगेगा, आप मैट्रिक है तो मैट्रिक, इंटर है तो इंटर, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन। अगर आप CSC वाले हैं तो CSC का सर्टिफिकेट लगेगा। पासबुक आपका लगेगा सेविंग अकाउंट का, या फिर कैंसर चेक लगेगा। आप अगर दुकान खोले हैं या फिर घर पे हैं तो आपका बिजली बिल लगेगा। दुकान है तो शॉप का रजिस्ट्रेशन यानी दुकान का किरायानामा लगेगा। आपके लिए एक चरित्र प्रमाण पत्र यानी करेक्टर सर्टिफिकेट, आपको चरित्र आचरण बनवाना पड़ेगा। उसके बाद IIBF बिजनेस कंपनी सर्टिफिकेट लगेगा। देखिए आपके दुकान की लोकेशन यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नंबर लगेगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है अगर ब्रांच द्वारा मांग किया जाता है तो आप वो डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। उसके बाद चलिए फ्रेंड मैं आपको ये बताता हूँ कि उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है कैसे, उसके बाद आपको ब्रांच कैसे मिलेगी। अगर फ्रेंड आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो CSP है उसके लिए अगर रजिस्ट्रेशन में योग्यता रखते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए मैं लेकर के आपको चलता हूँ उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड देखिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, उसके बाद देखिए आपको नीचे आना है तो यहाँ पर लिखा गया है कि एप्लीकेशन फार्म, या फिर क्लिक है तो डाउनलोड एप्लीकेशन फार्म। तो फ्रेंड आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक आपको एप्लीकेशन फार्म में दिया जाएगा। तो चलिए क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन फार्म कैसे खुल के आता है। देखिए फ्रेंड तो ये रजिस्ट्रेशन फार्म ये खुल के आ चुका है और इसके बाद इस फार्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिए फ्रेंड ये जो फॉर्म है ये फॉर्म खुल के आ गया, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके भर लेना है। अब एप्लीकेशन फार्म में मांगे गए सभी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप भर के और एप्लीकेशन फार्म में बताए गए जो भी हम आपको पहले बताए हैं डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में आपको लगा करके, या फिर यहाँ पर भी देखिए डॉक्यूमेंट लिखा है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड, यानी जो भी आपका इंडिविजुअल है सर्टिफिकेट। उसके बाद मान के चलिए कि जो A से लेकर के H तक सर्टिफिकेट का लिस्ट दिया गया है, चेक बॉक्स जो डॉक्यूमेंट लगाना है वो डॉक्यूमेंट आप क्लिक करके लगा सकते हैं। उसके बाद आपको इस फार्म को फिल करके सारा डॉक्यूमेंट लगा करके आपको अपने नज़दीकी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी पोस्ट ऑफिस का जो बैंक होता है, पोस्ट ऑफिस में इसका बैंक होता है, उस पोस्ट ऑफिस में ले करके आपको जो मेन ब्रांच है उसमें जमा कर देना है। उसके बाद आपको फार्म अप्रूव होता है। जब फार्म आपका अप्रूव हो जाता है, आपके द्वारा दी गई जानकारी सारा कुछ सही है, तो उसके लिए आपको एक CSP का ID और एक पासवर्ड दे दिया जाता है। ID पासवर्ड लेने के बाद उस ID पासवर्ड से आप बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं और लोगों का खाता खोल सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस यही अपडेट था और मैं आपको अपडेट बता दिया कि अगर आप एक दुकानदार हैं या फिर दुकान खोलने वाले हैं तो आप CSP खोल करके बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस फ्रेंड इतना ही, और जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके मन में जो भी सवाल होगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना, चलता हूँ, नमस्कार।